Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of energy conservation. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम हमारे यहाँ घरों में बिजली कैसे स्टेशन से पावर स्टेशन से पहुँचती है, कैसे कैसे वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है, ये हमने देखा था। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर में उतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप लोग के सिलेबस में थोड़ी सी जानकारी है बस। और लॉसेस, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसके बारे में देखना है हमें। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं। मैंने बताया था पिछली बार कि जब ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, वोल्टेज को केवल रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट मीन्स वोल्टेज को हाई करने के लिए या लो करने के लिए, इसलिए ट्रांसफार्मर का। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपका 11 केवी, जैसे पावर स्टेशन से आपका 11 केवी का वोल्टेज आ रहा है, उसको अगर स्टेप अप करना है हमें हाई वोल्टेज में, उसे 240 केवी, 132 केवी, 300 केवी में ले जाना है, तो क्या करोगे आप उसके वोल्टेज को बढ़ाओगे। जैसे 11 केवी का आपका पावर जनरेशन हो रहा है वोल्ट, किलो वोल्ट का, अगर इसको आपको 400 केवी तक ले जाना है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज किसकी सहायता से बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। और मैंने ये भी बताया था कि वोल्टेज को रेगुलेट करने के अनुसार ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप मीन्स अप मतलब ऊपर कर दे, अप मतलब ऊपर। जैसे स्टेप अप मीन्स जैसे आप ट्रांसफार्मर जब यूज करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अगर यूज करेंगे तो वो उसके वोल्टेज को, जो भी वोल्टेज आ रहा है उसके वोल्टेज को बढ़ा देगा, हाई कर देगा। और स्टेप डाउन में, डाउन मतलब कम कर देना। जो भी आप ट्रांसफार्मर, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को डाउन कर देगा। ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का सिर्फ यही काम है, वोल्टेज को रेगुलेट करना। जैसे आपका हाई वोल्टेज पे आ रहा है, आपके घरों में जो बिजली, जो आपकी लाइट मिलती है, इलेक्ट्रिक मिलता है, तो कितने पे वोल्टेज पे मिलता है, 220 वोल्ट पे, 220 पे या 230 पे मिलता है। 220 वोल्टेज, अब सोचो इतने केवी को 220 तक लाना है, 400 केवी 400 केवी को भी 220 तक लाना है, तो क्या करोगे, वोल्टेज को कम करना है हमें। वोल्टेज को कैसे कम करोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर का सिर्फ यही काम होता है कि वोल्टेज को कम करना या ज़्यादा करना। अब वोल्टेज क्या होता है, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो वोल्टेज एक तरह से समझ लो कि पावर होती है। जैसे पावर क्या होती है, किसी को खींचना या ले। वोल्टेज क्या होता है, किसी, जैसे मान लो ये वायर है, अगर वोल्टेज जितना ही अधिक रहेगा तो उतना ही तेज करंट इसमें फ्लो होगा। वोल्टेज मतलब करंट को कितना तेज़ी से फ्लो कराना, इलेक्ट्रॉन को। करंट फ्लो होना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ाने को ही जो बढ़ाना होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो कराना ही वोल्टेज होता है। वोल्टेज के कारण ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। समझ में आया, वोल्टेज एक तरह से पावर होता है। अब देखिए, मैं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, यह प्रत्यावर्ती धारा AC। आप लोग जानते हो कि जो भी करंट आता है वो AC करंट होता है, DC करंट नहीं होता है। AC करंट मतलब कैसे चलता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मतलब क्या होता है AC करंट हमेशा बदलता रहता है, कभी प्लस में कभी माइनस में, इस तरह से AC करंट होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। कभी इसकी वैल्यू अधिक होती है, कभी इसकी वैल्यू कम, 0 हो जाती है, देखो, शॉर्ट टाइम के लिए। और DC करंट क्या होता है, DC करंट कांस्टेंट करंट होती है। कांस्टेंट करंट, जो कांस्टेंट है ना, हमेशा समान, एक तरफ फ्लो समान रहेगा। लेकिन जो भी करंट हमारा आता है घरों में वो AC करंट होता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ये AC करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में उसी आवृत्ति पर स्थानांतरित करता है। अब ये क्या है, कैसा आवृत्ति क्या है, देखते हैं, अभी बताऊंगा आगे। देखो मैंने बताया था दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था, अप मतलब ऊपर जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई कर दे, और स्टेप डाउन मतलब जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लो कर दे, ये होता है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर को देखते हैं पहले कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है। देखिए ये लाइन डायग्राम बना, ये ट्रांसफार्मर का एक लाइन डायग्राम है, देखते हैं। जैसा कि आप लोग अपने गांव में या घरों या सिटी में रह रहे होगे तो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कि तो वो ट्रांसफार्मर का जो बाहरी हिस्सा आप लोग देखे होंगे ना, ब्लू कलर का होता है ना, वो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, टैंक, उसे टैंक कहते हैं ट्रांसफार्मर के। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोर होता है, कोर। देखिए यही कोर है, उसके अंदर का यही पार्ट है कोर। देखो इसको कोर कहते हैं, कोर। कोर कोर ये किसका बना होता है, यह नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन का बना होता है कोर। अब ये देखो ये क्या दिखाया गया, ये जो ये देखो ये कोर को, ये मैंने ये पतला ये लाइन ऐसे खींच के दे, ये परत में जो कोर होता है परत में बनाया जाता है। क्यों परत में बनाया जाता है? कोर को ये नहीं करो कि कोर, जैसे तुम्हें कोर को बनाना है, कोर देखने में कैसा लग रहा है, देखने में रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि खूब मोटा कोर ला के नर्म लोहे का बना दोगे, नहीं। जैसे अब 3D में बनाना, जैसे आप जैसे मान लो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट, इस तरह से कोर नहीं बनाओगे आप, जैसे इस तरह का कोर नहीं बनाओगे। जैसे देखो डायग्राम देखो मेरा, इस तरह का मोटा सा कोर नहीं बनाओगे ना। कोर को हम लेयर बाय लेयर बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्यों लेयर बाय लेयर, क्यों पतली पतली लेयर। देखो एक लेयर ये देखो ऐसे ऐसे, एक लेयर ये तुम्हारा, फिर एक लेयर इसी में, ये इसी में एक लेयर, ऐसे ऐसे लेयर बाय लेयर, मतलब पतली पतली पट्टी टाइप का बनाते हैं, समझ रहे हो? पतली पतली पट्टी को लो और उसको कलेक्ट कर दो, उसको जोड़ दो, इस तरह का कोर बनता है। अब क्यों बनाते हैं वो आगे मैं देखूंगा, अभी लॉसेज जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। देखिए इतना समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आया, ये क्या है, ऐसे ऐसे लाइन मैंने जो खींचा है ये क्या है? एक तरह से आप जैसे नहीं करते हो, पतली पतली परत को लो, उसके बाद सटा के रख दो, सबको एक पास रख दो, एक ही बार मोटे का नहीं, एक ही बार इतने मोटे लोहे का नहीं बना पाओगे, एक ही बार एक ही मोटे लोहा ले लो, ऐसे नहीं बनेगा कोर। जो आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। अब देखिए इस कोर के एक तरफ होती है वाइंडिंग होती है, फिर दूसरी तरफ भी वाइंडिंग होती है, और इन्हीं वाइंडिंग के बीच में ऑयल भरा होता है। ऑयल जो नहीं, ट्रांसफार्मर का तेल जो आप लोग जानते हो, ऑयल भरा होता है। क्यों भरा होता है वो आगे बताऊंगा। अभी देखो ये वाइंडिंग के बारे में देखते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग किससे कनेक्ट होता है? प्राइमरी वाइंडिंग वहाँ से कनेक्ट होता है जहाँ से एसी पावर आता है। जैसे कैसे एसी पावर आता है? जैसे मान लो जैसे आपका गांव का ट्रांसफार्मर है या शहर का ट्रांसफार्मर है, तो उस ट्रांसफार्मर में कहीं से जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन से आता, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता होगा पावर, आता होगा पावर, तो वो पावर या लाइट यहीं पर आता है, इसी प्राइमरी वाइंडिंग में। यहीं पर वो वोल्टेज ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आई करंट आ गया, आई करंट, समझ रहे हो? प्राइमरी वाइंडिंग वहाँ कनेक्ट होता है जहाँ से पावर सप्लाई आता है। सेकेंडरी वाइंडिंग, देखो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। वाइंडिंग मतलब क्या? लोहे के चारों तरफ समझ लो एक तरह से लपेटा हुआ वायर, वही वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट होता है जहाँ से पावर ली जाती है मतलब यहीं से पावर को हम सप्लाई करते हैं तारों द्वारा, गांव में या घरों में, सबके यहाँ, चाहे जैसे शहर में रहते हो सबके यहाँ। और यहाँ पे इस एक प्राइमरी वाइंडिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या डिस्ट्रीब्यूशन से जहाँ से पावर चाहे बिजली घर से या कहीं से भी पावर जहाँ से आ रहा है, वो यहीं पे लेते हैं पावर। समझ में आया? अब यहाँ पे पावर लेते हैं। ये पावर जैसे मान लो ज़्यादा केवी का है, ज़्यादा वोल्टेज का पावर है, तो अगर हम चाहते हैं कि वोल्टेज को कम करना,
तो इसकी वाइंडिंग की ही सहायता से हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या मैंने पहले भी बताया ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है ट्रांसफार्मर। देखो प्राइमरी वाइंडिंग, जो ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। देखो जितने ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेंगे, नंबर ऑफ टर्न मतलब जैसे मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न मतलब जितने ज़्यादा वाइंडिंग होगी, जितने ज़्यादा वाइंडिंग होगी उतना ही अधिक वोल्टेज होगा। कैसे? अगर मान लो तुम्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप मतलब उसके वोल्टेज को बढ़ाना है, हमें पावर के जो पावर मिल रही है उसके वोल्टेज को बढ़ाना है। तो क्या करोगे? वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो क्या करोगे? तुम्हें कहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर मीन्स अब तुम्हें वोल्टेज को बढ़ाना है। जब वोल्टेज को बढ़ाना तो यहीं से तुम पावर ले रहे हो। अरे भाई यहाँ तो पावर आ रही है, जो आ रही है यह पावर, लेकिन यहाँ से कनेक्ट होके हमारे पोल के द्वारा हमारे घरों में जा रही है। तो हमें यहीं पर वोल्टेज को ज़्यादा लेना है। तो क्या करोगे? ये नंबर ऑफ टर्न है ना, इसको बढ़ा दोगे। अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप डाउन मीन्स उसके ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को कम करना है। ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को कम करना है तो क्या करो? ये वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इसको घटा दो, बस इतना ही तक रहने दो। तो हमें क्या मिलेगा? जो यहाँ पे पावर मिलेगी, जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा। समझ में आया? ये होता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर पे कैसे पावर आती है, कैसे इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में पावर जाती है या वोल्टेज जाता है, देखते हैं। अच्छा, आप लोग ये बात जानते हो कि जब कोई भी मैग्नेट, कोई भी लोहा होता है, आयरन होता है, उसके चारों तरफ अगर हम वायर लपेट दें, अगर उसमें करंट फ्लो कराएं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये कोर है, ये देखो, ये कोर है ना, कोर है, देख रहे हो? कोर बना हुआ है, देख रहे हैं? ये पतली पतली परत का। इस कोर के ही इधर चारों तरफ, एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में चारों तरफ तार लपेटा गया है कॉपर का। तो ये तार कॉपर का मान लो है, कॉपर का जो तार और ये जो कोर बना हुआ है, ये किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। तो ये जो कॉपर का वायर लगा हुआ है ना, अगर इसमें जैसे आपकी क्या हो रही है, यहीं ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या कर रहा है? ये जो देखो लाल लाल दिख रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग वहाँ से कनेक्ट होता है जहाँ से पावर आती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। जैसे मान लो यहाँ से बिजली घर है, बिजली घर से पावर आई, इसी ट्रांसफार्मर में जाया, वायर के द्वारा ट्रांसफार्मर में आया तो यहीं पे लिया जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में। तो प्राइमरी वाइंडिंग जब इसमें पावर आती है तो करंट आता है, करंट आए तो करंट जब इसमें फ्लो होता है वाइंडिंग वायर में, तो आप लोग ये बात जानते हो, बेसिक जानकारी है कि जब वायर में करंट फ्लो होता है कॉपर में, और ये लोहे पर ये चारों तरफ लपेटा गया होगा, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये बात बेसिक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये भी कोर है ना, ये लोहे का बना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स का आप लोग जानते हो कि कितना इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का है पर यूनिट एरिया में, वही फ्लक्स को होता है कि पर जैसे फ्लक्स मतलब क्या? फ्लक्स एक तरह से समझ लो, आप लोग पाइप है ना, जो पाइप लोगे, अगर उसमें पानी का फ्लो हो रहा है तो पाइप से कितना पानी निकल रहा है, पाइप का 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के पाइप से कितना पानी आ रहा है, वही फ्लक्स का होता है। वो तो फ्लूइड के कारण। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक में बात करें तो उस एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बाहर आ रहा है, निकल रहा है, वही फ्लक्स का होता है। समझ में आया? फ्लक्स। तो आप लोग जानते हो कि कुंडली के जो वाइंडिंग है, इसके एक भाग में सप्लाई देते हैं और दूसरे भाग में क्या होता है? दूसरे भाग से हम लोड लेते हैं। लोड लेना मतलब दूसरे भाग, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग में हम अपने इच्छा अनुसार लोड लेते हैं। इच्छा अनुसार मतलब अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो वोल्टेज ज़्यादा यहाँ लेंगे इसी पोजीशन पे, अगर हमें वोल्टेज कम चाहिए तो वोल्टेज कम लेंगे। और यहीं से हमारे घरों में बिजली दी जाती है, पावर दी जाती है।
तो जैसे आप लोग जानते हो कि जब प्राइमरी वाइंडिंग में आप लोग जानते हो कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी करंट के फ्लो होने के कारण इस पूरे सर्किट में, पूरे कोर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। म्यूचुअल इंडक्शन जानते हो, प्रेरण के कारण। प्रेरण मतलब जब यहाँ पे ध्यान से कर्सर देखना, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, चुंबक है, चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, जानते हो। जैसे आपका ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो क्या ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ निकल के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन जानते हो, प्रेरण म्यूचुअल, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरण के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में। लेकिन एक बात जान जाओ, जब म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, मतलब आवृत्ति सेम होती है। लेकिन तुम्हारा वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज अलग कैसे हो सकता है, अगर मान लो तुम्हें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे वाइंडिंग ज़्यादा कर दोगे, अगर वोल्टेज कम चाहिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम करोगे, समझ गए। ये होता है। जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे बताया था अभी ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, कि यह प्रत्यावर्ती धारा को एक सर्किट मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से दूसरे परिपथ सेकेंडरी वाइंडिंग में उसी आवृत्ति पर आवृत्ति चेंज नहीं होगी, वोल्टेज चेंज होगा, उसी आवृत्ति पर स्थानांतरित करता है। देखो लिखा है मैंने, यह म्यूचुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इंडक्शन के कारण मतलब आप लोग जानते हो, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के कारण मतलब प्रेरित हो जाके सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाएगी। दोनों वाइंडिंग लेमिनेटेड कोर पर लपेटे होते हैं। मैंने अभी बताया कोर पे ही, कोर ये चारों तरफ ये कोर ही तो है, ये दिख रहा है, ये कोर तो है, कोर पर ही तो लपेटा गया है ऐसे। अगर इस डायग्राम को मैंने अगर कोर को बनाऊं तो जैसे इसको कैसे बना सकता हूं मैं, जैसे यहाँ पे एक कोर है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। समझ में आ गया आपको ये। तो ये आपका नाम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। आप लोग अभी मैंने बताया कि इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पर भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी। तो जब इसमें एक बात जान जाओ, जब यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग में आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे एसी करंट फ्लो हो रहा है। एसी मतलब एक बार पॉजिटिव में जा रहा है, एक बार नेगेटिव में जा रहा है, कभी कभी जीरो हो जा रहा है, चेंज होता रहा है। तो इसके कारण जब एसी करंट के कारण तुम्हारा क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। क्यों फ्लक्स चेंज होगा, एक बात सिंपल सा एग्जांपल देखना। एक बार जब आप खेतों में पानी चलाते हो या कहीं भी जब मोटर से पानी चलाते हो आप लोग, तो जो पाइप से पानी आता है तो कभी कभी नहीं पानी कम आता है, कभी कभी ज़्यादा आता है, पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है कभी शुरू से, उसके बाद से फ्लो कंटिन्यूस बन जाता है। तो कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, तो समझ लो उसी तरह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से मेरी बातें सुना, क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो एसी करंट है ना, मैंने बताया एसी करंट, कभी एसी करंट क्या होता है, कभी प्लस में जाएगा, कभी माइनस में जाएगा, कभी जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस में जा रहा है, तो एसी करंट चेंज हो रहा है। जब करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो आप लोग जानते हो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बेसिक है इलेक्ट्रिकल का थोड़ा,
आप लोग ध्यान से मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हो तो इसलिए ध्यान से सुनना कि जब आप लोग ये बात जानते हो कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है वो सप्लाई वोल्टेज का, जो ये वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई हो रही है इसका विरोध करता है। यदि यही इलेक्ट्रिक मोटिव जो फोर्स उत्पन्न न हो तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट करके, सप्लाई मतलब यहाँ से सप्लाई से कनेक्ट करके कनेक्ट करते ही जब इसको सप्लाई से कनेक्ट करोगे ना जल कर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस अवस्था में सप्लाई वोल्ट पर अति उच्च धारा प्रवाहित होती है। समझ में आया? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके कारण जनरेट हो जाता है? तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण। ये होता है आपका ट्रांसफार्मर। समझ में आया? अगर मान लो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज लेना है तो यहाँ पे टर्न ज़्यादा बढ़ा दो, कम लेना है तो कम बढ़ा दो, कम कर दो। ये होता है ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल। अब आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस। देखो 2 लॉसेस होते हैं, मेनली 2 लॉसेस होते हैं। पहला होता है कोर और आयरन लॉस या दूसरा होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को ही ओमिक लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस या ओमिक लॉस। ध्यान से सुनना, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस की। एक बात बताओ, लॉसेस क्यों उत्पन्न होते हैं? आप लोग जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनी है। परफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा, कुछ ना कुछ हानियाँ होंगी, कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो। इसलिए जब ट्रांसफार्मर भी बना रहे हो तो उसमें वोल्टेज को जब आप चेंज कर रहे हो, कभी प्लस कभी हाई कर रहे हो, कभी लो कर रहे हो, तो लॉसेस तो ज़रूर होगा। तो उसी तरह से इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 लॉसेस होते हैं। पहला है कोर या आयरन लॉसेस, दूसरा होता है कॉपर लॉसेस। पहला हम देखते हैं कोर या आयरन लॉसेस। तो देख, नाम से ही लग रहा है कोर में लॉसेस। कोर अभी मैंने बताया कि कोर कौन सा आता है? कोर वो पार्ट है ट्रांसफार्मर का जिस पे वाइंडिंग लगी है। अभी देखो मैंने डायग्राम में दिखाया है, देखो ये आप देखिए, ये जो कोर है, देखो यही कोर है जो नरम लोहे का मैंने बोला है बना होता है। और मैंने अभी बताया है कि कोर को एक मोटे लोहे से नहीं बनता, इसको पतले लोहे से बना के, ऐसे पतले परत से बना के तब चिपका के बनाया जाता है। समझ लो ऐसे क्यों बनाया जाता है वो इसी में अभी देखेंगे हम। कोर दिखा, तो इसमें जो कोर में जो लॉसेस होते हैं इसको कोर लॉसेस कहते हैं। और दूसरा होता है, अभी थोड़ा सा देख लो, कॉपर लॉस, कॉपर या ओमी लॉस। कॉपर लॉस मतलब कॉपर मतलब क्या? कॉपर की वायर बनती है ना, आप लोग जानते हो कॉपर की वायर बनती है। तो जो लॉस वायर में हो, वायर कहाँ है? देखो ये वायर है, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। मैंने बताया ना वायर का लपेट देते हैं कोर पे, तो इस वायर में जो लॉसेस होगा उसको कॉपर लॉस कहेंगे। कॉपर में जो लॉसेस होगा कॉपर लॉस, और जो कोर में लॉसेस, नाम से ही लग रहा है आपको। तो अब देखते हैं कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। देखो इन हानियों को, स्थिर हानियों, इसे स्टैटिक लॉस कहते हैं। स्टैटिक लॉस मतलब ये चेंज नहीं होता है, ये समय समय पे एक बार हो गया मतलब स्थिर हो जाता है। ये लॉसेस कैसे स्थिर हो जाता है वो देखते हैं। देखो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं लॉसेस। पहला होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। अब ये कौन से लॉसेस होते हैं? देखो पहला देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हिस्टैरिसीस लॉस के बाद, हिस्टैरिसीस लॉसेस किस में आता है? कोर लॉसेस में। इसका मतलब जो कोर बना है नरम लोहे का उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस होगा। क्यों होगा हिस्टैरिसीस लॉसेस? अभी मैंने बोला था एक बात, अभी मैं हिस्टैरिसीस लॉसेस डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैंने बोला था जब किसी धातु मतलब फेरोमैग्नेटिक धातु में आप करंट सप्लाई करते हैं तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। आप लोग जानते हो जब किसी धातु में करंट सप्लाई करते हैं, वायर लपेट के करंट सप्लाई करोगे तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है।
ये बात जानते हो। तो जो अगर हम करंट सप्लाई को रोक दें, करंट सप्लाई को रोक दें तो चुंबक का गुण भी चला जाएगा। जैसे मान लो ये आपका कोर जो जो यही तो कोर है, यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो कोर है इसमें क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ वायर लपेटा हुआ है, तो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट जब फ्लो हो रहा है, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है कोर में। कोर में भी मैंने बताया ना, यहीं से इंडक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, इसमें जाती है इंडक्शन के कारण। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा आई थिंक। इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाती है। तो हिस्टैरिसीस लॉस इसी कोर में होता है। जैसे अगर आप इस करंट को बंद कर दो, तो क्या होगा, चुंबक इसमें जो चुंबक का गुण आया रहेगा या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती तुरंत बंद हो जाएगी। अगर तुरंत ऑन कर दोगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो तुरंत मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन आप लोग जानते हो कि अभी मैंने बताया है, जो ये यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट का फ्लो होता है वो एसी करंट होता है। एसी करंट, अरे आजकल जो करंट आता है हमारा, सब जो जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ से एसी करंट आता है। और एसी करंट की खासियत ये होती है कि वो चेंज होता है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। वो कभी प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है, कभी जीरो हो जाता है, कभी उसकी वैल्यू सबसे पीक पे पहुँचती है, कभी जीरो होती है, कभी माइनस में हो जाती है। तो जब जीरो हो जाती, एक बात बताओ, जब करंट फ्लो हो रहा है, एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो जब प्लस में होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें फ्लक्स का मतलब, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जो चुंबक का गुण आ जाएगा, तुरंत चुंबक का गुण इसमें कोर में आ जाएगा। लेकिन जो देखो ये प्रत्यावर्ती धारा है, जो प्रत्यावर्ती धारा जीरो होगी तो तुरंत चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, और उसके बाद तुरंत फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट के कारण कभी मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही है, वो कभी मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र कभी उत्पन्न हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न एक बार हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए, तो जस्ट मिली सेकेंड या बहुत कम से नैनो सेकेंड के लिए तुरंत मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जा रहा है, फिर से तुरंत आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसी करंट के कारण। तो इससे क्या होगा, जब ये कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा, लॉसेस होगा। इसी लॉसेस को हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। समझ में आया? एक बार मैग्नेटिक हो रहा है, एक बार नॉन मैग्नेटिक हो रहा है, इसी के कारण लॉसेस हो रहा है। अब इसके कारण लॉसेस कैसे हो रहा है, कभी अभी मैंने बोला है, इसके कारण क्या होगा, जब हिस्टैरिसीस लॉसेस होगा तो इसके कारण कोर में जो होगी ना, जो कोर में कभी मैग्नेटिक फील्ड, एक बात बताओ, कभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, एसी करंट जब फ्लो हो रहा है, तो कभी नहीं जनरेट हो रही है, तो इसमें क्या होगा, लॉसेस होगा। तो इसी लॉस के कारण हीट जनरेट हो जाता है, उष्मा जनरेट हो जाती है, उष्मा उत्पन्न हो जाती है। जो ट्रांसफार्मर के कोर जो बना होता है, कोर किसका, नर्म धातु का बना होता है, इसको गर्म कर देता है। समझ में आया? इस प्रकार की होने वाली लॉसेस को हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब इसको रोकने का उपाय क्या है? देखो, इसको रोकने के लिए किसी एक ऐसी धातु का तुम ये कोर बनाओ, इसे किसी एक ऐसी धातु का उपयोग करते हैं जो इसका विरोध करे। मतलब कभी जो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, कभी मैग्नेटिक हो रहा है, कभी कोर मैग्नेटिक हो रहा है, कभी कोर नॉन मैग्नेटिक हो रहा है, तो उसका विरोध करे, ज़्यादा उसमें लॉसेस ना हो। तो इसके लिए एक धातु है, मैं लिख लो कॉपी में, सिलिकॉन स्टील। इसका ज़्यादातर जो कोर होता है उसका बना, अभी मैंने बोला है कोर नर्म धातु का बना होता है, और वो नर्म धातु किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की ज़्यादातर बनाती हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्टील की अगर तुम बनाओगे तो इससे लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होंगे। अब हिस्टैरिसीस लॉसेस समझ में आ गया होगा, इसको रोकने के उपाय भी समझ में आ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ आपका एडी करंट लॉसेस पर। देखिए एडी करंट लॉसेस क्या होती है।
जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी बोला है ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट उत्पन्न कोर होता है। ये सभी ये जो एडी करंट और लॉसेस है, ये हिस्टैरिसीस लॉसेस है, ये सारे कोर में होते हैं। कोर मतलब क्या है, यही तो कोर है। अरे ये ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, ऐसे ऐसे करके कई कई परत बनाया है ना अभी मैंने, यही तो कोर है। तो इस जो कोर है, देखना इस कोर में क्या होगा, वायर लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है। और इससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर में आप जान रहे हो यहाँ पे एसी करंट आ रहा है। अभी तो मैंने हिस्टैरिसीस लॉस में बताया है। तो ट्रांसफार्मर में एसी करंट आ रहा है, इसी करंट के कारण यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है। फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर पर यूनिट एरिया मिलेंगे तो ही फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो उसी फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है, उसी फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है, एक ईएमएफ चेंज, फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो जा रहा है। ईएमएफ के कारण इसमें भी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट फ्लो हो जा रहा है। तो देखो एक बात बताओ, जब फ्लक्स के जब हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड जब चारों तरफ जनरेट हो जा रही है, तो इस कोर में भी मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई ध्यान से देखना, ये चलो इस डायग्राम को देखो। अभी ये इस डायग्राम को समझाते हैं। ये देखो, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा थोड़ा दिखाया है, देखो देखो देखो, ध्यान से देखना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस कोर में भी जनरेट हो जा रही है, कोर में जनरेट हो जा रही है। वाइंडिंग में तो है ही है, वायर में, कोर में जब जनरेट हो जा रही है तो ये इसमें भी फ्लक्स का परिवर्तन, ध्यान देना, इसमें भी ये फ्लक्स का आ रहा है। तो एक बात बताओ, जब एसी करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर अभी मैंने बताया हिस्टैरिसीस लॉस में, उस एसी करंट के फ्लो के कारण कभी कभी ये कोर मैग्नेटिक हो रहा है, कभी नॉन मैग्नेटिक हो रहा है। तो इस कोर में भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो इस कोर में भी ईएमएफ जनरेट के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कोर में। वायर की बात अभी मैंने प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में तो जनरेट हो जा रहा है, फ्लक्स के चेंज के कारण जो करंट वो तो हो ही रहा है, लेकिन इस कोर में भी एक करंट जनरेट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स के जब यहाँ पे वैसे चारों तरफ फ्लक्स के लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी तो फ्लक्स का चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो इस कोर में भी तो आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही जो करंट, अनवांटेड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं एडी करंट। एडी करंट समझ में आ गया, भंवर धारा। तो इस कोर में भी भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी भंवर धारा को रोकने के लिए हम जो कोर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, परत बाई परत बनाते हैं। अभी देखो देखो, परत बाई परत आपको दिख रहा होगा 3D में, जैसा मैंने शुरू के लेक्चर में ही बताया कि परत बाई परत कोर बनाते हैं। अब समझ में आ गया क्यों बनाते हैं, एडी करंट को रोकने के लिए। क्योंकि एडी करंट को कब रोक सकते हैं, जब इन परतों के बीच में गैप बहुत कम हो। मतलब परत परत ऐसे इतना ज़्यादा परत बना दो, सबको एक साथ लग के लगा दो रख के, तो यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट लॉसेस कम हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके लिए और क्या करो, जब परत का बना दे रहे हो तो जो पतली पतली जो परत बना देते हो, उस परत पर आप वार्निश का, किसका वार्निश, ध्यान से देखना, वार्निश का लेप लगा दोगे। वार्निश का लेप जो ये पतले जो परत है ना, ये जो पतली पतली परत, एक परत ये, इसके पीछे भी एक परत है, तो इन परतों पे वार्निश का लेप लगा दोगे। वार्निश का लेप लगाने से क्या होगा, एडी करंट लॉसेस जो होगा वो कम हो जाएगा। आई थिंक एडी करंट लॉसेस समझ में, जो लॉसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब आते हैं कॉपर लॉसेस में। मैंने अभी बताया कॉपर लॉसेस को या ओमिक लॉस कहते हैं, ओमिक लॉस। देखो कॉपर लॉसेस हमने बताया अभी, अब तो कोर लॉसेस हमारा ख़त्म हो गया। कोर या आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस मतलब लोहे का ये बना होता है, नॉर्मल लोहे का, तो इसलिए आयरन लॉसेस कहते हैं। देखो कॉपर लॉसेस मतलब ये वायर में जो लॉसेस हो रहा है। एक बात बताओ, वायर आप लोग जानते हो कि जो भी वायर जो यूज करते हो आप लोग घरों में या कहीं भी वायर यूज होता है, वायर के कारण ही तो करंट फ्लो होता है। कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर, हर वायर में लॉस होता है, विरोध होता है। लॉस क्यों होगा, क्योंकि उसमें रजिस्टेंस होता है। आप लोग एक फार्मूला होता है H=I²R, जो हीट जनरेट होता है वो करंट के वर्क के समानुपाती होता है और रजिस्टेंस के समानुपाती। इसका मतलब जितना ही ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ओमिक, इसीलिए इसको ओम का नियम जानते हो ना, ओम का नियम, यही ओम का नियम है।
ओम का नियम इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, एक ये भी होता है, एक ये होता है। ये तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, वोल्टेज और करंट में ये रिलेशन है। लेकिन एक हीट जो हीट जनरेट होती है उसके और रेजिस्टेंस के, आप लोग जानते हो जब किसी में रुकावट जनरेट होगा, जैसे मान लो कोई चीज़ फ्लो हो रहा है, जब उसमें रुकावट पैदा होगा तो क्या होगा, लॉसेस होंगे। करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, लॉसेस होंगे तो क्या हीट जनरेट होगी। वही जो हीट जनरेट होती है वही आपकी होती है कॉपर लॉसेस। किस में होती है, वायर में। वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के कारण हीट जनरेट होती है। हीट क्यों जनरेट होती है, क्योंकि वायर में रजिस्टेंस है, बिना रजिस्टेंस का कोई वायर ही नहीं है, समझ गए। कॉपर में कम रेजिस्टेंस होता है, एल्युमिनियम में ज़्यादा होता है, तो इसलिए एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है उतनी कॉपर की अपेक्षा। समझ में आया, ये होता है आपका कॉपर लॉसेस। इसको या तो इसी को कहते हैं ओमिक लॉसेस, इसको मैंने बताया तो या ओमिक लॉसेस। चलिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक ट्रांसफार्मर का लॉसेस देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर के बारे में बस बेसिक, आप लोग मैकेनिकल वाले हो, बस बेसिक जानकारी देखिएगा, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में। चलिए इतना सफिशिएंट। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।